नमस्कार, ओम शांति पीस न्यूज में आपका स्वागत है। आज का हमारा पूरा बुलेटिन ब्रह्मा बाबा की 55वीं पुण्यतिथि पर समर्पित है। चलिए करते हैं शुरुआत। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कितने लोगों का जीवन परिवर्तित करता है? शायद कुछ चुनिंदा या जिन्हें महज उंगलियों पर सहज ही गिना जा सके। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा एक ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व के धनी रहे जिन्होंने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं बल्कि लाखों मनुष्यों का जीवन परिवर्तित किया और आज भी सूक्ष्म रूप से लगातार कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को अर्पण करके प्रभु से सर्वस्व पा लिया और 18 जनवरी 1969 को अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हुए फरिश्ता रूप धारण किया। ऐसे महान विभूति ब्रह्मा बाबा की 55वीं पुण्यतिथि विश्व के 130 देशों में मनाई जा रही है। ब्रह्मा कुमारीज के हजारों सेवा केंद्रों पर लाखों की संख्या में ब्रह्मा कुमारी सदस्य अपने अलौकिक पिता के स्मृति दिवस को विश्व शांति दिवस के रूप में मना रहे हैं। सोचने वाली बात है कि ब्रह्मा बाबा का चरित्र कितना महान होगा कि आज 55 साल बीत जाने पर भी लाखों लोग ब्रह्मा बाबा की शख्सियत को नहीं भुला पा रहे और हर साल उनकी पुण्यतिथि विश्व शांति दिवस के रूप में लगातार भव्य रूप लेता जा रहा है। हर ब्रह्मावत्स हर साल उनके अव्यक्त दिवस को, उनकी स्मृतियों को ऐसे याद करता है जैसे कल ही की बात हो। अच्छा, आप अव्यक्त मास में यहाँ पे आए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। जैसे स्टेशन पे उतरे ना, ऐसे लग रहा था बाबा हमारा स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ से आए ना तो पहाड़ियों पे भी जैसे बाबा ही दिख रहे हैं। और जैसे नाश्ता बैठना तो ऐसे लग रहा था बाबा पूरे बच्चे खा अच्छे से खाना। ऐसी निराली आत्मा जिसने संसार में एक ऐसा कार्य किया जो अन्य कोई कर नहीं सकता, जिसके जीवन का एक हिस्सा परम पवित्र परमात्मा के भी दिव्य चरित्र से जुड़ा हुआ है, जिसने संसार को एक नई दिशा दी, अनेकानेक नर नारियों के जीवन को महान बनाया, जिनकी जीवन कहानी मनुष्य से फरिश्ता बनने का सच्चा वृत्तांत है। मेरा खुद का अनुभव देखा ने और औरों का भी देखा कि निराश, उदास और अनपढ़ लोगों को भी ब्रह्मा बाबा ने अपने हाथों में उठाकर कितना आगे बढ़ाया। ऐसे महान श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिनकी कहानी अगर कभी किसी ने सुनी या पढ़ी भी तो उस मनुष्य के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया। ऐसी ऊंचे ते ऊंचे व्यक्तित्व के धनी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनके संपर्क में आने वाली हर आत्मा पहली ही मुलाकात में उन्हें अपना पिता मान लिया करती। बाबा ने कहा, बच्ची, तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ों की सेवा होगी। बाबा के इस कथन के पीछे छुपा हुआ सत्य मुझे बाद में मालूम चला। मेरा खुद का अनुभव देखा ने और औरों का भी देखा कि निराश, उदास और अनपढ़ लोगों को भी ब्रह्मा बाबा ने अपने हाथों में उठाकर कितना आगे बढ़ाया। चलिए विश्व शांति दिवस यानी ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर जानते हैं उनके बच्चों से उनके संबंध में कुछ विशेष बातें। लेकिन पहले देखिए पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांतिवन की तस्वीरें, जो पूरी तरह से ब्रह्मा बाबा की स्नेह भरी याद में डूबा रहा।
Okay, so my name is Bhavesh. I am from the UK, a city called Leicester. And my experience of being here on the 18th of January, just like you do Amrit Vela in the morning to set yourself up for the rest of the day, in the same way for this time of January to go inwards. The experience is I'm setting myself up for the whole year, to have a successful year, but it always starts with the foundation, and the foundation is laying right here, which is going into silence, which is being with Baba. यहाँ के जो फील हो रहा है वो तो बस फील वर्ड्स में हम यूज मतलब बोल नहीं सकते हैं कि जो परमात्मा शक्ति का अनुभव यहाँ पर इतना लाइट फील हो रहा है, और जो पुरुषार्थ में हम योग लगाना क्या होता है ये यहाँ लगाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली लग रहा है, इतनी प्योर वाइब्रेशंस है। 18 जनवरी के मौके पर पीस न्यूज की टीम ने संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी सुदेश दीदी जी से बातचीत की। उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि ब्रह्मा बाबा से उनकी पहली मुलाकात उनके लिए क्यों अविस्मरणीय है। हम आंखें बंद करके बैठ गए योग लगाने के लिए। तब तक बाबा नहीं आए थे। हमने आंखें खोली तो देखा सामने बाबा बैठे हैं, परंतु ऐसा लगा जैसे कि कोई व्यक्ति लाइट के ऑरे में बैठा है। तो मुझे ये लगा कि शायद सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ रहा है, इसलिए ये लाइट की बॉडी दिखाई पड़ती है। तो मन में क्वेश्चन उठा कि अगर सूर्य का प्रकाश इन पर है तो बाकी लोगों पर क्यों नहीं है। तो वो अनोखी लाइट थी, सूर्य की लाइट नहीं, परंतु जैसे कि मून लाइट होती है, परंतु फीलिंग आकर्षण बहुत अच्छा था। मैंने जगह बदली की, मैंने समझा हो सकता है ये मेरा देखने का इस स्थान से लाइट दिखाई पड़ रही है, मैंने दूसरे स्थान पर चेंज किया, फिर भी वही लाइट दिखाई पड़ रही है। फिर पिंच किया अपने आप को कि मैं जाग रही हूँ या क्या हो रहा है ये। खैर, जो इतनी सुंदर जो फीलिंग थी उसमें मुझे जैसे मैग्नेटिक एनर्जी कुछ खींच रही है, एनर्जी। इसके अलावा जब हमने उनसे पूछा कि आप बाप समान बनने के लिए क्या पर्सनल पुरुषार्थ करते हैं, तो उन्होंने जो बताया वो भी सुनिए। तो ब्रह्मा बाबा ने जीवन विश्व कल्याण के लिए दिया। हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हमारा जो भी संकल्प हो, जो भी वचन हो, जो भी कर्तव्य हो, उसमें कल्याण समाया रहे, भावना हमारी शुद्ध रहे, सर्व के प्रति कामना शुद्ध रहे। तो आजकल हमारा जो विशेष अटेंशन है वो है कि मेरी मन की वृत्ति, मेरी दृष्टि और मेरे मुख से जो परमात्मा के महावाक्य मैं अंदर अनुभव करके वर्णन करती हूँ, वो मुझ आत्मा को कितना सुख दे रहे हैं। तो मनसा को मैं इतनी पावरफुल बनाऊं जो मनुष्य आत्मा को मन की शांति मिले, और बुद्धि को इतना दिव्य बनाऊं जो उनका बुद्धि योग मनुष्यों का परमात्मा से जुटे, और हमारे जीवन की धारणा ऐसी हो जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले। तो यही लक्ष्य है कि हम इंस्ट्रूमेंट है, जो बाबा हमको दे रहे हैं वो हम इसी भावना से दे रहे हैं कि आता परमात्मा से हम खजाना, हम उसको थोड़ा अनुभव करके दूसरों से शेयर करें। तो इस प्रकार से आत्मिक स्थिति को, मतलब निराकारी स्थिति का मूल अभ्यास है, और गुण संपन्न बनने का अभ्यास, और निमित्त रूप की भावना से अहंकार किस बात का, ये तो उसने खजाना दी है, हम सबको दे रहे हैं। तो इस पुरुषार्थ में हमारा टेंशन ज्यादा है। मुख्यालय समेत देश भर के रिट्रीट सेंटर्स और प्रत्येक सेवा केंद्रों पर भी ब्रह्मा बाबा की 55वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित रहे और सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए उनमें से कुछ स्थानों की खबरें।
गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भी ब्रह्मा बाबा की 55वीं पुण्य स्मृति दिवस ORC की निदेशिका BK आशा दीदी, दिल्ली करोल बाग सेवा केंद्र की निदेशिका BK पुष्पा दीदी और ORC के सभी भाई बहनों की मौजूदगी में बहुत ही सादगी और स्नेह से मनाया गया। जिस समय से आप और हम गुजर रहे हैं, ये बहुत क्रूशियल समय है और इस समय परमात्मा अपना कर्तव्य कर रहे हैं। 18 जनवरी 1969 को उन्होंने इस शरीर का त्याग किया, लेकिन कार्य बंद नहीं हुआ है। कार्य को समेटना भी तो है। वो समेटने का कार्य परमात्मा कर रहे हैं शंकर जी के द्वारा। पिताश्री जानते थे और शिव बाबा का ये कहना था कि ये दुनिया का परिवर्तन होना है और सब आत्माओं को सुखमय संसार, सुख शांति जीवन में चाहिए और उसका आधार है पवित्रता। संस्था के सदस्यों ने बाबा को गीत एवं कविता के द्वारा भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में 400 से अधिक भाई बहनें उपस्थित रहे। तू ही तो है मेरे आस पास, होता है मेरे दिल को आभास, बजता मन में यही एक सांस, बाबा तुम हो मेरे साथ। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। रायपुर स्थित शांति सरोवर में भी बहुत सुंदर रूप से अव्यक्त दिवस मनाया गया, जिसमें विशेष रूप से बाबा की याद में शांति स्तंभ बनाया, जो सभी को मधुबन की भासना दे रहा था। अब तक है ये धरती गगन। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर सेवा केंद्र प्रभारी BK जयंती दीदी ने इस विशेष दिन पर ब्रह्मा बाबा के व्यक्तित्व से सभी को अवगत कराया। साथ ही सभी भाई बहनों ने मौन में रहकर योग तपस्या की तथा ब्रह्मा बाबा के यादगार शांति स्तंभ के समक्ष बाबा के समान अपना जीवन बनाने का संकल्प लेते हुए बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजकोट के अवधपुरी और रणछोड़ नगर सेवा केंद्र द्वारा 18 जनवरी विश्व शांति दिवस को गुजरात जोन डायरेक्टर राजयोगिनी भारती दीदी, अवधपुरी सेवा केंद्र प्रभारी BK रेखा, BK अंजू बहन, रणछोड़ नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK शीतल बहन और BK रमा बहन की उपस्थिति में मनाया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से राज्यसभा सांसद राम भाई मोकरिया, पूर्व विधायक गोविंद भाई पटेल समेत अन्य ब्रह्मावत्सों ने ब्रह्मा बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अंबिकापुर सेवा केंद्र पर भी 18 जनवरी विश्व शांति दिवस के रूप में मनाई गई। इसमें विशेष रूप से मधुबन के 4 धामों को बनाया गया, जहां पर सभी ने तपस्या करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रांची स्थित हरमू रोड सेवा केंद्र द्वारा स्मृति दिवस पर विशेष रूप से पूर्व डिप्टी मेयर अजयनाथ शाहदेव, सीनियर साइंटिस्ट संजय गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी BK निर्मला दीदी की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर मनाया गया। कार्यक्रम में कई सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई और सभी भाई बहनों ने बाबा के शांति स्तंभ पर योग भी किया। भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र पर सेवा केंद्र प्रभारी BK दुर्गेश नंदिनी दीदी ने सभी ब्रह्मावत्सों के साथ ब्रह्मा बाबा के स्मृति स्तंभ के सम्मुख मौन रहकर दीप प्रज्वलन किया और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। छतरपुर पैप्टिक टाउन सेवा केंद्र द्वारा स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस विशेष अवसर पर BK रीमा बहन ने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पर प्रकाश डाला। ब्रह्मा बाबा के महान जीवन को याद करते हुए सभी भाई बहनों ने बाबा को पुष्प अर्पण करके उन्हें पुष्पांजलि दी। आज फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।